मणिपुर में भड़की हिंसा को काबू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार कोशिशें कर रही हैं, लेकिन इस मुद्दे पर विपक्ष केंद्र और राज्य सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। आज राहुल गांधी मणिपुर का दौरा करने जा रहे हैं। राहुल गांधी आज और कल मणिपुर में रहेंगे। वो अपनी यात्रा के दौरान राहत शिविरों का दौरा करेंगे। साथ ही वो इम्फाल और चुराचांदपुर में नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे। मणिपुर के पूर्व सीएम ओकराम इबोबी ने बुधवार को राहुल गांधी के दौरे से पहले एक प्रेस वार्ता की और यात्रा को लेकर चर्चा की। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। मणिपुर में शांति की बहाली और हिंसा की समाप्ति के लिए नागा स्टूडेंट्स फेडरेशन ने नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर बुधवार शाम एनएसएफ ओकिंग, नागा क्लब बिल्डिंग और कोहिमा में एक कैंडल लाइट मार्च भी निकाला। We appeal the central government to do whatever required to bring peace, to restore peace in Manipur. आगे बढ़ते हैं। यूसीसी पर भोपाल में प्रधानमंत्री के दिए गए बयान के बाद इस पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। एआईएम पीएलबी के साथ साथ सियासी दिग्गजों ने भी इसका विरोध शुरू कर दिया है। यूसीसी पर भोपाल से पीएम मोदी ने हमला क्या बोला, मुस्लिम संगठनों और विपक्ष के दिग्गजों ने इस पर अपनी बयानबाजी शुरू कर दी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हम देखने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। अगर वाकई वो ऑपोजिशन को हाँ और ना दोनों का इख्तियार देते, उन्होंने खुद प्राइम मिनिस्टर होने की हैसियत से केंद्रीय। अब ये बताइए कि इस सूरत हाल के अंदर मुसलमान क्या कर सकता है। विपक्ष की ओर से भी इस पर बयानबाजी का दौर जारी है। ये मसला मजहब का है, इस्लाम जो फैसला यहाँ के उलमा मुफ्तियान करेंगे उसको हम मानेंगे। हालांकि बीजेपी इस मुद्दे पर विरोधियों के सामने डट कर खड़ी है। हम जो करने जा रहे हैं, जो बात संविधान के निर्माताओं ने नीति निदेशक सिद्धांत में संविधान में लिखी है, उसी को लागू करने जा रहे हैं। और बड़ी खबर यह है कि पीएम मोदी के आवास पर बीती रात बीजेपी की अहम बैठक हुई और इसमें गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के संगठन मंत्री बीएल संतोष मौजूद रहे हैं। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालात, संगठन और सरकार समेत यूसीसी विवाद और विपक्ष की एकजुटता जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को अपने आवास पर अहम बैठक की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी संगठन मंत्री बीएल संतोष मौजूद रहे। माना जा रहा है कि इस बैठक में पीएम मोदी ने पार्टी नेताओं के साथ साल के आखिर में होने वाले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। साथ ही मौजूदा राजनीतिक हालात पर भी चर्चा की गई। माना ये भी जा रहा है कि पीएम के यूसीसी के बयान के बाद इस मुद्दे पर भी चर्चा की गई है। कहा यह भी जा रहा है कि इस बैठक में संगठन में फेरबदल को लेकर भी गंभीरता से चर्चा की गई है। आने वाले समय में पार्टी और केंद्र में बड़े बदलाव दिख सकते हैं। सूत्रों की माने तो इस बैठक में पटना में हुई विपक्ष की बैठक और एकजुटता पर भी गहन चर्चा हुई। पटना की बैठक के बाद से ही बीजेपी के विपक्ष पर हमले जारी हैं और विपक्ष की एकजुटता पर पार्टी लगातार हमले कर रही है। हाल ही में भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के दौरान पीएम ने कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों पर सामान्य नागरिक संहिता को लेकर हमले करते हुए कहा कि वो लोगों को भड़का रही है, जिसके बाद यूसीसी पर देश भर में बहस शुरू हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीमा विवाद को लेकर एक बार फिर चीन और पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई है। उन्होंने कहा है कि जब तक सीमा पार से आतंकवाद बंद नहीं होगा तब तक बातचीत की संभावना नहीं है। सीमा पार से जारी आतंकवाद और घुसपैठ को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान और चीन को फटकार लगाते हुए साफ शब्दों में कहा कि सीमा पर जो स्थिति होगी वो ही हमारे पड़ोसियों के साथ कैसे संबंध हों यह स्थापित करेगी। We recognize it's a neighbor, it's a big neighbor, it's today very significant economy and significant power, and the bottom line there is at the end of the day the state of the border will determine the state of the relationship, and the state of the border today is still unknown. इस दौरान विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर
फिर एक बार आईना दिखाया और कहा कि आतंकवाद को पाकिस्तान के साथ चर्चा का आधार नहीं बनने दे सकते। The fact is that we cannot allow terrorism to be normalized. We cannot allow that to become the basis for getting us into discussions with Pakistan. राहुल गांधी के अमेरिका दौरे को लेकर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। एक फोटो शेयर करते हुए बीजेपी ने राहुल से सवाल पूछा है कि क्या है ये पूरा मामला। राहुल के अमेरिका दौरे पर बीजेपी ने एक नया हमला बोला है। बुधवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक तस्वीर दिखाई जिसमें अमेरिका में राहुल गांधी के साथ सुनीता विश्वनाथ नाम की महिला भी मौजूद थी। स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि सुनीता विश्वनाथ को जॉर्ज सोरोस से फंडिंग मिली है। ऐसी महिला विद्यमान है श्री गांधी के साथ जिनका नाम सुनीता विश्वनाथ है। ऐसी क्या मजबूरी थी कि श्री गांधी ने जॉर्ज सोरोस की एक सहयोगी समर्थक के साथ अमेरिका में जाकर मीटिंग की। इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका के बारे में एक रेजोल्यूशन के बारे में कहा गया कि इसका संपर्क और संबंध जमाते इस्लामी के साथ है। इससे पहले बीजेपी प्रवक्ता अमित मालवीय ने भी इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने ट्वीट कर सुनीता विश्वनाथ के राहुल के साथ बैठने पर सवाल उठाए थे। आगे बढ़ते हैं। मॉनसून की दस्तक के साथ ही देश के ज्यादातर राज्यों में लगातार बारिश हो रही है और हिमाचल प्रदेश के मंडी में बारिश ने तो भारी तबाही मचाई है। आने वाले दिनों के लिए भी अलर्ट जारी है। देश भर में मानसून की दस्तक के साथ ही भारी बारिश का दौर जारी है। उत्तराखंड, हिमाचल समेत पहाड़ी राज्यों में बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। हिमाचल के मंडी जिले में 3 दिनों से हुई बारिश की वजह से कई सड़कें तबाह हो गई हैं। मंडी में एक की मौत हुई है, जबकि बारिश और बहाव में 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 11 घर हैं, 7 गौशालाएं हैं, एक शॉप है, 4 एनिमल्स हैं और एक प्राइमरी स्कूल को भी डैमेज हुआ है। PWD डिपार्टमेंट का जो है सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर डिस्ट्रिक्ट मंडी में 61 करोड़ का जो है वो लॉस हुआ है। वहीं पूर्वी राज्य ओडिशा में भी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। लगातार हो रही बारिश से सड़कें सैलाब में तब्दील हो गई हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी तेज बारिश की संभावना है। देश भर के 25 राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी है। साथ ही लोगों को पहाड़ी इलाकों में मौसम का अलर्ट देखकर जाने के लिए कहा गया है।